लंबे विवादों के बाद कल आखिरकार पठान सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। शाहरुख खान 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर बड़े रिकॉर्ड टूटने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पठान की रिलीज से पहले ही आज देश के अलग अलग शहरों में फिल्म के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। मध्य प्रदेश के रतलाम, यूपी के कानपुर, आगरा, राजस्थान के भीलवाड़ा में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने सड़क पर उतरकर फिल्म का विरोध किया। फिल्म के पोस्टर फाड़े गए, फिल्म के खिलाफ नारेबाजी की गई और सिनेमा घरों के मालिकों को चेतावनी दी गई। लेकिन जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड से रिलीज की इजाजत मिल गई है, उसके खिलाफ सुपर सेंसर बोर्ड कौन बन रहा है? अगर फिल्म से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है तो यह देखना सेंसर बोर्ड का काम है या किसी संगठन विशेष का। सवाल यह भी है कि क्या यह बॉलीवुड को लेकर लोगों का आक्रोश है जो पठान के विरोध में रूप में सामने आ रहा है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज इन्हीं सवालों पर हुंकार करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि अभिनेत्री हैं। शहजाद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अभिनेता हैं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल, स्क्रीन पर इन सबको दिखाइए। विनोद बंसल प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत सीताराम दास प्रवक्ता है निर्मोही अखाड़ा के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप ओपनिंग रिमार्क्स इन तमाम जो मेहमान हैं उनसे हम ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो एक सुपर सेंसर बोर्ड की भूमिका में लोग नजर आ रहे हैं वो क्यों नजर आ रहे हैं और इसकी जरूरत क्या दिखाई दे रही है। महंत सीताराम दास, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। इनफैक्ट वो इस वक्त मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। विनोद बंसल जी दिखाई दे रहे हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जगह जगह तोड़फोड़ क्यों हो रही है? ये तो हिंदू समाज की भावनाओं से पूछिए, उन लोगों से पूछिए जो कर रहे हैं बेसिकली। आप देखिए कि अब अगर आप हिंदू सेंटिमेंट्स को भड़काओगे और उसके बाद आप कहोगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, आखिरकार उसका विरोध क्यों किया जा रहा है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है। ये विरोध नहीं, आप धमका रहे हैं, आप मालिकों को धमका रहे हैं, पोस्टर्स फाड़ रहे हैं, जगह जगह आगजनी हो रही है। आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश ये कहां तक बर्दाश्त करेगा सर? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं मुझे दिखा। मैंने तो अभी ऐसा कोई कहा भी नहीं आपको कुछ भी ऐसा। देखिए बात यह है कि अगर कोई हिंदू सेंटिमेंट्स को भड़काए और फिर चुपचाप बैठ करके और उसमें करोड़ों रुपए कमाने का हसरत देके, ये तो नहीं चलेगा ना। रुपका जी देखिए, हमने कोई विनोद जी, आप जानते हैं मुझे, मैं हमेशा से राष्ट्रहित का कोई भी मुद्दा हो, मुझे किसी का खौफ नहीं है। मैं किसी से खौफ नहीं खाती हूँ और ना कोई धर्म को आड़े आने। हाँ, तो मैं आज की तारीख में इस बात का सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकती हूं। कैसे कोई धार्मिक भावना इसमें आहत हो गई है, मुझे ये बताइए। कुछ सेकंड के लिए वो एक रंग है, उस रंग को आप क्यों इतना कैसे भावना आपकी उस सेकंड के लिए आहत हो जाती है? दीपिका पादुकोण ने पिछली मर्तबा जो कुछ किया है, चाहे वो पद्मावती के टाइम पर हो, चाहे वो जेएनयू में वो खड़ी हो गई है, वो गुस्सा आपका है तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं समझ जाऊंगी। लेकिन ये मत कहिए कि हिंदू भावना आहत हुई है यहां पर। देखिए, पद्मावत तो इतनी बढ़िया फिल्म थी जिसकी मैं खुद परिवार के साथ देख के आया और मैंने खुद तारीफ करी उसके बाद की। आप ये नहीं कह सकते। देखिए, बात ये है कि जो अच्छी है वो अच्छी है, और ये फिल्म अभी हमने देखी नहीं तो इसलिए मैं इस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो टीजर कुछ सेकंड का रिलीज हुआ, उस टीजर ने जो कुछ लोगों की भावनाओं को आहत किया, उसी की परिणति सामने नजर आ रही है। इसमें मैं क्या कह सकता हूं और आप क्या कर सकती हैं? सर, जब लोग सड़कों पर नहीं, मैं समझना चाह रही हूं। विनोद जी प्लीज मुझे बताइए कैसे भावना आहत हुई है, क्योंकि ऐसे टीजर उस रंग के कपड़े में मेरे पास बहुत सी फिल्मों के हैं, मैं वो भी आपको दिखा दूंगी। आपकी भावना इसी को लेकर क्यों आहत हुई है, मैं जानना चाह रही हूँ। कैसे हुई है भावना आहत? देखिए, मुझे लगता है कि हम गलत समझ रहे हैं अपने रूबिका जी। प्रश्न ये नहीं है कि कोई रंग का प्रश्न है। भगवा रंग में बहुत सारे लोग, बहुत सारी फिल्म बनी है। रंग का कोई प्रश्न नहीं है, किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, किसी इंडस्ट्री का फिल्म नहीं है प्रश्न नहीं है, किसी पिक्चर के नाम का प्रश्न नहीं है।
प्रश्न कहीं और है बेसिकली, जिसको मुझे लगता है कि आपके सुधी दर्शक तो जानते हैं, लेकिन कुछ पैनलिस्ट आपके समझना नहीं चाहते एक्चुअली उसको। मैं बात कहना चाहता हूं कि लव जिहाद की घटनाएं जिस तरह से देश के अंदर बेतहाशा बढ़ी हैं, और जिस तरह से हमने अभी आप देखा पिछले महीने ही 420 केसेस की लिस्ट जारी की थी मीडिया को। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।